खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, तमेव सत्यम निशंकम जंग जिणे हिम पवेयम। दुनिया में कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं और कुछ चीज़ें अदृश्य भी होती हैं और स्पष्टतया सामान्य आदमी के लिए अभिव्यक्त भी नहीं होती हैं। जैसे जैन दर्शन में कहा गया है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये चारों अमूर्त हैं। आकाश तो हम फिर भी जानते हैं, पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय वो आम आदमी के लिए अज्ञात या अनभिव्यक्त अस्पष्ट है। अब धर्मास्तिकाय है कैसे जाने, अधर्मास्तिकाय को कैसे जाने? शास्त्रों में ये बातें आती हैं। शास्त्रों में तो धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश, लोक जितना बड़ा ये धर्मास्तिकाय, कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय लोकाकाश और एक जीव, इन चारों के एक समान तुल्य प्रदेश होते हैं, तुल्य असंख्य प्रदेश होते हैं। अब ये बातें शास्त्रों में हैं, पर कोई प्रत्यक्ष हम क्या जान पाए कितने असंख्य प्रदेश हैं, तुल्य हैं, धर्मास्तिकाय है कहाँ, कोई ऐसे ज्ञात नहीं हो रहा है। तो यह बात भी है कि एक सामान्य आदमी सारी बातों को जान ले तो सामान्य आदमी में सर्वज्ञ में फिर क्या फर्क पड़ेगा। सर्वज्ञ जितना जान सकता है उतना एक सामान्य आदमी कैसे जान सकेगा। आयारों में कहा गया कि वही सत्य है, वही निस्संक है, या जो जिनेश्वरों द्वारा प्रवेदित है वह सत्य ही है, निस्संक ही है। यहाँ भी एक बात मन में आती है कि जिनेश्वरों ने जो प्रवेदित किया वो तो मान लें भी, वो झूठ नहीं बोलते, एक सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, सत्य हैं, पर जो आगम ग्रंथ हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर आगम में तो कोई प्रकाशन में प्रूफ मिस्टेक हो गई तो क्या पता, लिखने वालों ने कहीं कोई भूल कर दी तो क्या पता। जिनेश्वरों ने जो कहा है उसको मान लो गणधरों ने और ने ग्रहण किया, कितने वर्षों तक वो अलिखित रूप में रहा, बाद में कोई याद करके और के जैसा जितना ज्ञान था इकट्ठा किया, लिखा, फिर कोई प्रतिलिपि की, फिर अब प्रकाशन है। इतनी प्रक्रिया में तो कोई गलती न हो यह कहना भी मुश्किल है। तो जिनेश्वरों ने जो प्रवेदित किया वह सत्य ही है, यह बात तो मान लें, हो सकती है, पर पुस्तकों में जो है वो सारा सत्य ही है। इसमें थोड़ी सी एक चिंतन की बात है भी। पुस्तक लिखने वाले तो हम जैसे सामान्य आदमी हैं, प्रिंटिंग करने वाले, प्रूफ देखने वाले, प्रूफ देखने में कहीं गलती रह गई है, संपादन में कहीं कोई गलती रह गई है, तो ऐसी गलतियां तो ग्रंथ किताबों में हो सकती है। तो किताब में है वो सारा सत्य ही है, यह कहने में थोड़ा सा संकोच है
कि छपने में और में लिखने में कहीं मिस्टेक कह दें, कुछ हो जाए। पर बीतराग जिनेश्वर भगवान ने जो प्रवेदित किया है वो सत्य ही है। इस रूप में हम इस बात को ले सकते हैं। सत्य जिनेश्वरों ने प्रवेदित किया वह है। और इसका एक तात्पर्यार्थ हम यह निकाल लें, तात्पर्यार्थ या एक अन्य बात, कि जो सच्चाई है उसको मेरा समर्थन है। ग्रंथ में वो बात है अथवा नहीं, ये सारी बातें ग्रंथों में थोड़ी है। कितनी सच्चाइयाँ होंगी जो ग्रंथों में संभवतः है ही नहीं। पूर्वों का ज्ञान था, आज सारा वो ज्ञान है कहाँ पर? तो कितनी बातें लुप्त हो गई है। और तो क्या यह मेरे हाथ में जो आयारो है, आचारंग भाष्य है, इसका भी जो 7वां अध्ययन है वो आज अनुपलब्ध है। इसमें है ही नहीं 7वां अध्ययन, यानी वो अप्राप्त है। तो कितने ज्ञान की बातें तो आज हमें उपलब्ध भी नहीं हैं। तो कितनी सच्चाइयाँ जो होंगी या हैं, हमारे लिए वह अज्ञात तत्व हो सकता है। पर जो सच्चाई है मेरी अनुमोदना उसके साथ है, उसके प्रति है। मेरी आस्था सच्चाई के प्रति है। जो सच्चाई है, तुम्हारे पास सच्चाई है तो मेरी उसकी अनुमोदना है, मेरे पास है तो उसकी अनुमोदना है। तेरी मेरी की बात गौण है। सच्चाई जो है किसी संप्रदाय में है, किसी आदमी के पास है, जो भी सच्चाई है, यथार्थ तत्व है, यथार्थ ज्ञान है, उस याथार्थ्य का मैं सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ। तेरार मेरार, इसकार उसकार, ये सब बातें छोटी हैं, नगण्य हैं। जो सच्चाई है मैं तो उसका अनुमोदन करता हूँ। तो यह जो कहा गया, तमेव सत्यम निसंकम जंग जिणे हिम पवे इयम, वही सत्य है, निस्संक है, या वह सत्य ही है, निस्संक ही है जो जिन्हों ने प्रवेदित किया है। ऐसे शास्त्रों में बहुत बातें हैं जो आज छपी हुई ये किताबें हैं, इनमें भी बहुत बातें हमें मिलती है कि जिनके लिए हमें प्रत्यक्ष पता नहीं, पर ग्रंथ आगम में है। धर्माष्टिकाय को हम क्या जान पाएँ, क्या धर्माष्टिकाय है? पर हमारे शास्त्र में धर्माष्टिकाय की बात है और धर्माष्टिकाय के मध्य प्रदेश की बात है। अधर्माष्टिकाय के मध्य प्रदेश, लोकाकाश के भी ये आकाशाष्टिकाय के मध्य प्रदेश, जीवाष्टिकाय जीव के भी मध्य प्रदेश, 8 प्रदेश हैं। रुचक प्रदेश की बात है। अब ये बातें हमें आँखों से थोड़ी दिखती है, परंतु ग्रंथों में, शास्त्रों में हैं। तो ग्रंथों में आई है तो हम उन बातों को जानते हैं। इस रूप में ग्रंथों के आधार पर मानते हैं, जानते हैं कि साक्षात ज्ञान होना अलग बात है। साक्षात ज्ञान तो होता है, उनको होता है, बाकी तो हम परोक्ष ज्ञान से काम चलाते हैं। ग्रंथों आदि क्या सुनी हुई बात के आधार पर काम चलाते हैं। तो मानना और जानना, अगर दोनों में भेद करें तो स्वयं का प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसको हम जानना कहते हैं। ग्रंथ आदि के आधार पर जो धारणा बनाते हैं उसको हम मानना कहते हैं। जानना, मानना, जानना प्रत्यक्ष ज्ञान है, मानना ग्रंथ आदि के आधार पर, किसी के बताने के आधार पर हो सकता है। मैं एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कोई बहुत पहले कोई मुनि अवस्था में लेख लिखा कि मैं आत्मा को मानता हूँ, जानता नहीं, ऐसा उसको लेकर थोड़ा सा समाज में थोड़ा बवंडर सा कि भी आत्मा को नहीं जानते, फिर क्या साधु हैं तो आत्मा को नहीं जानते हैं।
तो कोई कुछ अच्छे श्रावक और थोड़े सी यूँ भी ऐसे कैसे लेख वो आ गया था कि मैं आत्मा को मानता हूँ, जानता नहीं हूँ। तो यह मानना और जानना, इनमें हम एक भेद रेखा भी खींच सकते हैं। एक कोई नौकर था, एक सेठ के यहाँ काम करता था। तो रात के 1-2 बजे सेठ के पास कोई फ़ोन आया कि भी कोई आज सुबह ही मेहमान आने वाले हैं आपके, तो वो आपके यहीं खाना खाएंगे। तो सेठ ने तभी बहुत कम समय रह गया, तो तैयारी करूं। तो देखा भी घर में पूरी सामग्री है ना, मेहमानों के लायक खाना बन सके। तो पता चला घी निवड़ गया, घी नहीं है। तो भी घी आएगा तब सारी वो दाल बाटी जो भी बनाना, घी तो चाहिएगा। तो उसने, सेठ ने नौकर को उठाया, रात को 2 बजे उठाया कि भैया बाजार में जाओ, कहीं कोई दुकान खुली हो या दुकान को खुलवाओ, खुलवा करके घी लाओ, बर्तन ले जाओ, घी चाहिएगा, मेहमान सुबह आने वाले हैं। तो वो रात का समय, जैसे आज अमावस्या है ना, तो अमावस्या जैसी कोई तिथि, रात को अंधेरार, बाजार थोड़ा सा यूँ 400-500 मीटर दूर। बेचारा नौकर बोला, सेठ साहब मुझे तो डर लगता है, डर लगता है। कि क्या डर, क्या होता है, जाओ जाओ। तो बर्तन हाथ में लिया, कोई 50 कदम चला, आ गया कि मालिक डर लगता है, बहुत अंधेरा है, एक अकेला, डर लगता है, डर लगता है। अरे डर कुछ नहीं होता, जा, क्या डर होता है, जा। फिर गया, फिर आ गया, मालिक डर लगता है, अंधेरा बहुत, अंधेरा बहुत। कि तुम मान लो डर कुछ होता ही नहीं है, जा, हिम्मत करके जा। अब वो बर्तन ले गया था और फिर 60-70 मीटर गया। तो हालांकि वो बात है वैसी ही है, तो कोई चीज़ थी ऐसी वैसी, वो लेकर के आ गया। सालों में ये क्या क्या कि घी थोड़ा ही है, तो और कुछ है ना। वो नौकर बोला, आपने कहा था ना मान लो डर कुछ होता है, तो मैं कहता हूँ मान लो ये घी है, मान लो ये घी है। फिर तो मानने से मानने की बात कट गई कि आपने कहा मान लो डर कुछ नहीं है, मैं कैसे मान लूँ, डर मुझे लगता है। तो आपने कहा मान लो डर कुछ नहीं होता, तो मैं कहता हूँ आप मान लो, ये चीज़ तो है वही है, मान लो ये घी है, आप घी मान लो, घी है, घी है। तो यूँ मानने से तो ठीक है, जितना काम हो उतना हो, जानना प्रत्यक्ष हो उसका महत्व होता है। तो ये शास्त्र हैं, बहुत मान लें सम्माननीय है। तो शास्त्रों का सहारा क्यों लेना पड़ता है कि वो जानना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, तब यह शास्त्रों का सहारा चाहिए। आज भगवान महावीर विराजमान हो तीर्थंकर के रूप में, उन्हें कोई कहे आयारो हाथ में लेकर के व्याख्यान दो। भगवान महावीर से कोई कह दे कि लो आप आयारो आपको हाथ में, आप आयारो के आधार पर बाँच के व्याख्यान दो। तो भगवान महावीर को क्या आयारो किताब चाहिए, ये तो हम जैसों के लिए है किताबें, आयारो आगम हमारे लिए बड़ी सम्माननीय चीज़ें हैं। भगवान महावीर के लिए कोई आगम को हाथ में लेकर व्याख्यान देने की ज़रूरत नहीं, वो तो जो फरमाते हैं वो खुद आगम वाणी बन सकती है। तो ये ग्रंथ हैं वो हम जैसे जो थोड़े अज्ञानी लोग हैं या अल्पज्ञानी लोग हैं उनके लिए काम की बहुत है। सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं, उनको कोई लाइब्रेरी की मानो ज़रूरत नहीं। दुनिया की सारी लाइब्रेरीज उनके लिए मानो उपयोगी नहीं है, वे तो खुद लाइब्रेरी का महालाइब्रेरी हैं। दुनिया का विश्वकोश क्या महाविश्वकोश हैं, उनसे बड़ा विश्वकोश दुनिया में कोई संभवतः होगा भी क्या, उनसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कौन होगा। तो एक सर्वज्ञ और एक अल्पज्ञ, हम लोग अल्पज्ञ हैं, भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर केवली वे सर्वज्ञ हैं। तो हम अल्पज्ञों के लिए ये बहुत काम के, बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर उनके लिए इनका संभवतः एक दृष्टि से कोई उपयोग नहीं है। वे बिना आगम किताब हाथ में लिए व्याख्यान दे सकते हैं। हालांकि हम जो सामान्य यानी असर्वज्ञ हैं
उनमें भी कई कुछ ऐसे हैं, उनको तो किताब पढ़ो, नोटिंग लो, नोट करो, फिर बखान दो, फिर वो भी अच्छा तरीका है। कई कई ऐसे हैं खास कोई नोटिंग कुछ नहीं, आए बैठे और व्याख्यान दे दिया, भाषण दे दिया। यह तारतम्य भी हो सकता है। कभी नोटिंग करना, किताब पढ़ना, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। जिनकी परिस्थिति वो नहीं है तो विशेष नोटिंग कुछ नहीं, आओ बैठो और बोलना शुरू कर दो, जो अपने आप जो हो बोलते रहो। तो यह भी फर्क है। सर्वज्ञ की तो बहुत ऊंची बात है। कोई नोटिंग की ज़रूरत नहीं, कोई डायरी की ज़रूरत नहीं, पेंसिल की ज़रूरत नहीं। एक हमारे संत लोग पेंसिल लाते हैं, डायरी लाते हैं, तीर्थंकर को ला करके दे लो, डायरी ले लो, आपको नोट करने के लिए काम आ जाए। तो उनको क्या कहें कि डायरी लो? कोई डायरी नहीं चाहिए, बस कोई पेंसिल नहीं चाहिए, कोई कि यह बात नोट करो, यह काम करना, यह कोई कुछ नहीं उनको ज़रूरत है। यह उनकी महानता है, यह उनकी सर्वज्ञता की जो स्थिति है। उन्हें डायरी, पेंसिल, पुस्तक, लाइब्रेरी कुछ नहीं चाहिए। वो स्थिति जिसकी बन जाए, फिर तो आसाधना न हो तो ये ग्रंथ भी मानो अर्थहीन हो जाएं। तो जब तक वो स्थिति नहीं है तो हमारे लिए ये आगम भी बहुत उपयोगी होते हैं और हमारे तो एक प्रकार के आधार हैं। साधना के विधि विधान जानने के लिए ये आधार हैं और उपाध्याय होते हैं, जो इन आगमों के अध्येता, अध्यापयिता और आचार्य भी आगमों के व्याख्याकार, अनुयोगकृत आचार्य, अनुयोग करने वाले, व्याख्या करने वाले, अर्थ बताने वाले होते हैं। तो यह एक आज आधार है। भारत में आज यह जो इतना प्राचीन साहित्य है, प्राकृत, अर्धमागधी भाषा कह दें, और भी संस्कृत में और भी भाषाओं में हो सकता है, तो कितनी बड़ी ज्ञान की राशि आज भारत के पास यूँ ग्रंथों में है। और इन आगमों में, ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो वैज्ञानिक जगत के लिए भी कहीं सहायक बन सकती है। कि वैज्ञानिकों को कोई आधार मिल जाए, फिर वे खोज कर लें। तो आज ये देखिए, हमारे जैनिज्म में आता है कि अनुत्तर विमान के देव जो हैं बहुत ऊपर हैं, तीर्थंकर नीचे हैं। इतने ऊपर ये यहाँ तीर्थंकर, उनका कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन, ये मोबाइल फ़ोन और है, इसका एक आधार मान लो यही ऐसी बात है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। इसमें तो फिर भी शब्द का गमन होता है, शब्द की प्राप्ति। वहाँ तो शब्द की भी प्राप्ति नहीं होती होगी, कोई पुद्गलों का साक्षात्कार ही होता होगा। तो दूर बैठे अनुत्तर विमान के देव तीर्थंकरों द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर को वो ग्रहण कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो ऐसी बातें हमें ये प्राचीन विद्या में, जैनिज्म में मिलती हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक फिर अन्वेषण का, शोध का एक विषय बन सकती हैं। तो ये हमारे शास्त्र हैं, उनमें जो यह बात है, तमेव सत्यम निशंकम जम जिनेहिं पवेयम, वही सत्य है, निस्संक है, या वह सत्य ही है, निस्संक ही है, जो जिन्होंने प्रवेदित किया है।